ओम शांति। बाबा सदा मुरलियों में कहते हैं, बच्चों को याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि याद की यात्रा से ही मन और बुद्धि साफ स्वच्छ पवित्र बनते हैं और साफ स्वच्छ पवित्र मन और बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। तो कई बच्चे अभी भी कहते हैं कि बाबा योग नहीं लगता, शक्तिशाली योग नहीं लगता। योग न लगने के बाबा हम बच्चों को अनेक कारण और अनेक निवारण बताते हैं, जिसके पहले हम यह जान लें कि योग अर्थात याद की यात्रा का आधार क्या है। याद की यात्रा का आधार बाबा कहते मन और बुद्धि है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो जानते हो? बाबा कहते संकल्प शक्ति अर्थात मन के आधार से याद की यात्रा करते हो। बुद्धि भी पांव है जिससे याद की यात्रा करते हो। याद के न टिकने अथवा शक्तिशाली याद सदा न रहने के बाबा अनेक कारण और निवारण बताते हैं। बाबा कहते बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। ये महावाक्य 29 मार्च 1982 के हैं। आगे बाबा कहते बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है याद है? नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। सिर्फ आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। याद न ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो। याद के बजाय अपने को साधारण शरीर समझकर याद करते हो, इसलिए याद टिकती नहीं है। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाया जाता है। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि आत्मा भी निराकार है। आत्मा का पिता परमात्मा भी निराकार है, तो समान हो गए ना। यह पहली श्रीमत ही प्रैक्टिकल में सदा लाते रहो। यही मुख्य फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे चढ़ती कला नहीं हो सकती। अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला। मकान का भी फाउंडेशन अगर पक्का ना हो तो दरार पड़ जाती है या गिर जाता है। ऐसे ही अगर यह फाउंडेशन मजबूत नहीं तो माया नीचे गिरा देती है। इसलिए फाउंडेशन सदा पक्का। सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन। अगर अटेंशन नहीं देते हो तो सहज बात भी मुश्किल हो जाती है। ये महावाक्य बाबा के 13 अप्रैल 1981 के हैं। आगे बाबा कहते सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं ठहरती। जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा नहीं ठहरती। उसका कारण जानते हो क्या है? अपनी याद की लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में भी समय लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली याद के बजाय कमजोर हो जाते हो। विस्मृति तो हो ही सकती, बाबा कहते विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है
लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे। उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठाना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय और प्रोग्राम पहले से ही ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम निकालकर फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधे घंटे में हो जाएगा, करके देखो। आपे ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट अर्थात प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होना चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़े ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकेंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो। बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। ये महावाक्य 20 फरवरी 1988 के हैं, जिसमें बाबा ने विशेष हमें अटेंशन दिलाया, सेवा और याद का बैलेंस सदा चेक करते रहो। बाबा हम बच्चों को याद की शक्ति का अर्थ और व्याख्या बताते हुए कहते हैं, याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति। याद की शक्ति का अर्थ है कि जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए। याद की शक्ति है एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती रहती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत ही जरूरत है। इसी को कहते हैं याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति। ये महावाक्य 23 जुलाई 1969 के हैं। यथार्थ याद अथवा पावरफुल याद का अर्थ और व्याख्या बताते हुए बाबा कहते, यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ हो, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहां बैठा है और मन एक तरफ बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना अर्थात शक्तिशाली याद नहीं कहेंगे। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। ये महावाक्य 25 मार्च 1990 के हैं।
आगे बाबा कहते याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निबन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ये महावाक्य 31 दिसंबर 1991 के हैं। आगे बाबा कहते याद क्या है? शांति की शक्ति है ना। योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का अनुभव करते हो ना। संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प बाप और आप, इसी को ही योग कहा जाता है। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं। ऐसे अनुभव करते हो ना। ये महावाक्य 15 नवंबर 1989 के हैं। आगे बाबा कहते याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 23 अक्टूबर 1999 के हैं। तो ऐसे ही और विशेष बाप दादा के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।